Hi guys, welcome back to our YouTube channel IP Math by LPT. In this video series on quadratic equations, we have so far discussed what is a quadratic equation या फिर what is a quadratic expression. I hope ये distinction आपको समझ में आया अभी तक. फिर हमने देखा था how to solve a quadratic equation जिसके दो तरीके थे, या तो factorization जिसको हम splitting the middle term भी बोलते हैं, या फिर formula method. Okay? आज हम उल्टा करने वाले हैं. उल्टा करने वाले हैं मतलब अभी तक क्या था, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था और आपको उसके रूट्स निकालने होते थे. अगर उल्टा करना हो मतलब अगर आपको रूट्स पता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़े अगर, तो कैसे बनाएंगे आज के सेशन में हम वो समझने वाले हैं. ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज है. इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, चलो, तो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स जस्ट गो थ्रू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ डिड वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. तो वहां पे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर आपको दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करते थे, मिडिल टर्म लिया उस, अरे ये क्या हो गया अभी, एक मिनट है ना, हाँ चलो, आई स्टार्ट मिसबिहेविंग समटाइम्स. ओके, नो इश्यूज. इसकी भी तबीयत खराब है शायद. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है ना 5x, इसको स्प्लिट करते हैं. स्प्लिट करके हमने लिखा 2x प्लस 3x, फिर इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, फिर ये जो दो टर्म्स आए उसमें से x प्लस 2 कॉमन लेके ये फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया, फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया, और फैक्टराइज्ड फॉर्म में फिर हमने रूट्स निकाल लिए थे. ठीक है, बट ये वाला जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो भी है, तो रूट्स अगर पता है तो उसको हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं. ये जो x प्लस 2 और x प्लस 3 है ना, आई कैन रीराइट दिस एज x माइनस ऑफ माइनस 2 एंड x माइनस ऑफ माइनस 3 लिख सकते हैं ना ऐसा. ये इफेक्टिवली क्या बन गया, प्लस 2, ये बन गया प्लस 3. वही चीज तो लिखी हुई है यहां पर. ठीक है, तो रूट्स क्या थे यहां पर, माइनस 2 एंड माइनस 3 वर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. तो मेरा जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है ना इस क्वाड्रेटिक का, वो कैसा है, x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू x माइनस द सेकेंड रूट. बहुत जरूरी है ये चीज समझना. किसी भी क्वाड्रेटिक का जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो क्या होता है, x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस द सेकेंड रूट. राइट, वेरी सिंपल. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. चलो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो ये आ गया. ठीक है, 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1. अब रूट्स अगर निकालोगे तो पहला रूट है -3/2 और दूसरा रूट है -1. ठीक है, तो क्या हम इसको वैसे लिख सकते हैं, x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट. बिल्कुल लिख सकते हो. फर्स्ट रूट क्या है, -3/2. तो क्या करो, यहां से आप 2 कॉमन ले लो. सबसे पहले इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन अगर आप लोगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3/2 बचेगा ये वाले ब्रैकेट से, और ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हो गया. अब क्या करना है आपको, x माइनस फर्स्ट रूट, माइनस ऑफ द रूट के टर्म्स में लिखना है ना. रूट क्या है, प्लस 3/2 नहीं है, रूट है -3/2. तो इसको आई विल रीराइट दिस एज x माइनस ऑफ -3/2 इंटू x माइनस ऑफ -1. और ये 2 जो है, 2 क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट था ना 2, वो बाहर लिखा हुआ है. सो योर फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 इंटू x माइनस फर्स्ट रूट इंटू x माइनस सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0. और अब आप चाहो तो ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, इसकी कोई जरूरत है नहीं. बेसिकली यू डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड्स. तो ये 2 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वही रहेगी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जिसके रूट्स पता है तो क्या कर सकते हैं, x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू x माइनस द सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, जनरलाइज करते हैं आप, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू x माइनस द सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0. एंड यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ होगा, हमें पता नहीं क्या है, वो कुछ भी हो सकता है,
तो a हम लगा देंगे उसके लिए। तो a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। हालांकि इक्वेशन जब है ना इक्वल टू 0 है तब इस a की भी खास जरूरत है नहीं, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। इसका मेन काम आएगा जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं रहेगा, सिर्फ इतना बोलना काफी नहीं रहेगा, हमें यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ देना पड़ेगा a। लेट्स से a की वैल्यू 1 भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है, बट a का जो है ना इंपॉर्टेंट यूज यहां पर आएगा, ध्यान रखना। यहां पर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। फाइन, चलो, तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स पता है। तो अब आप पूरा अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली ये ओपन बोथ दीज ब्रैकेट्स इन द सेंस के मल्टीप्लाई कर दो पूरा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस बीटा इज, अच्छा ये माइनस बीटा होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स इज माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इज प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये इन दोनों को क्लब करके लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स plus alpha beta is 0. Now what is alpha plus beta? This is sum of the roots. What is alpha into beta? Product of the roots. तो कई जगह आप ये देखोगे इस तरीके से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी रहती है, कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स पता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहां पर हम, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 and 9। तो अब इसमें 2-3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला तो हमें पता है, सीधा फैक्टराइज फॉर्म से शुरू करते हैं। कैसे, x माइनस द फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस द सेकेंड रूट इज इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सपैंड कर लो तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज 0। ठीक है, और डायरेक्टली अगर आपको ये वाली चीज याद है, ये वाली चीज यहां पे आई हैव इग्नोर्ड a, क्योंकि दिस होल थिंग इनटू a करूंगा, a से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट एनीमोर फॉर द टाइमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो ये अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायरेक्टली भी क्वाड्रेटिक लिख सकते थे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इज 14 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 45। सिंपल, ठीक है ना। चलो बी पार्ट देखते हैं, रूट्स आर दिस, तो मैं डायरेक्टली वैसे ही करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज -3/2 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज -3/2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज 14 11 प्लस 11 माइनस 11/2 एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा -21/2 इज 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 21 इज 0। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड द लास्ट वन, सी पार्ट, सम ऑफ हुज रूट्स इज 12 एंड द प्रोडक्ट इज 35। ये तो और भी आसान हो गया। क्वाड्रेटिक क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स विच इज 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 35 इज इक्वल टू 0। ये हो गया सी पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके हमें रूट्स पता है। तो राइट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।